आज झारखंड की मिट्टी ने अपना सबसे बड़ा बेटा खो दिया। देश ने एक ऐसा नेता खो दिया जिसने जंगल, जमीन और जनजातीय असीमता की लड़ाई को संसद तक पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन की, जिन्हें लोग दिसोम गुरु कहकर पुकारते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिसोम गुरु का मतलब क्या होता है और क्यों ये नाम सिर्फ एक नेता के लिए आकर्षित रह गया? आज इस कहानी में हम समझेंगे शिबू सोरेन के दिसोम गुरु बनने की पूरी यात्रा और जानेंगे कि कैसे उन्होंने जंगलों से उठकर दिल्ली की सत्ता को झुकाया। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को झारखंड के धनबाद जिले में नेवरा गांव में हुआ था। उनका बचपन संघर्षों से भरा था। एक ऐसा समय जब आदिवासी समाज शोषण चरम पर था। उनके पिता सोबरन सोरेन की हत्या महाजनों ने सिर्फ इसलिए कर दी थी क्योंकि उन्होंने अपनी जमीन वापस मांगी थी। और यही घटना शिबू सोरेन की जिंदगी की दिशा तय कर गई। उन्होंने फैसला किया कि वे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे समाज के लिए लड़ेंगे। और फिर शुरू हुई एक लंबी लड़ाई, जमीन की हकदारी के लिए, जंगलों की सुरक्षा के लिए और जनजातीय संस्कृति की पहचान के लिए। दिसोम गुरु एक उपाधि, लेकिन सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पहचान। आइए जानते हैं इसका असली मतलब क्या होता है। दिसोम एक संस्थाली शब्द है जिसका मतलब होता है राष्ट्र या देश। गुरु यानी मार्गदर्शक, अपने समुदाय के लिए लड़ने वाला आध्यात्मिक और राजनीतिक योद्धा। संथाल, हो, मुंडा, उरांव जैसे आदिवासी समुदायों में से एक सम्मान सूचक पदवी है जो केवल उसी को मिलती है जो अपने लोगों की लड़ाई को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं। और शिबू सोरेन ने ये उपाधि मांगी नहीं थी बल्कि ये उपाधि कमाई थी। उनका जीवन ही दिसोम गुरु की परिभाषा बन गया था। जिस संघर्ष ने एक पूरे समाज को जागरूक किया, उस आंदोलन की शुरुआत आखिर कैसे हुई? चलिए वक्त के उस मोड़ पर चलते हैं। 1970 के दशक में उन्होंने संथाल विरोध की तर्ज पर झारखंड के आदिवासियों को एकजुट करना शुरू किया। उसके बाद 1972 में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की स्थापना की। उनका नारा था, जंगल, जल, जमीन पर पहला हक हमारा है। वो सीधे जाकर जमींदारों के खिलाफ प्रदर्शन करते थे और महाजनों से जमीन छुड़वाते थे और आदिवासी ग्राम सभाओं में जाकर लोगों को अपने हक के लिए खड़ा होने को कहते थे। धीरे धीरे वो आदिवासियों के बीच मसीहा बन गए। कई लोग उन्हें आदिवासी समाज का गांधी भी कहने लगे। आखिर सत्ता तक पहुंचने का उनका सफर कैसा रहा और क्या वाकई उस रास्ते में विवाद भी थे? आपको बता दें कि शिबू सोरेन लोकसभा में 7 बार संसद बने और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने कोयला मंत्री रहते हुए खनन माफियों पर भी कार्रवाई की, जिससे कई कॉरपोरेट घरानों की नींद उड़ गई थी। हालांकि उनका जीवन विवादों से अछूता नहीं रहा, पर उन पर हत्या का केस भी चला, लेकिन कोर्ट ने बाद में उन्हें बरी कर दिया। उनकी छवि एक झुंझारू जन नेता की बनी रही जो सत्ता में भी रहकर सिस्टम से लड़ता था। क्या दिसू गुरु यानी शिबू सोरेन के जाने के बाद आदिवासी असीमता की लड़ाई और तेज होगी या उसका नेतृत्व अब बिखर जाएगा? शिबू सोरेन की सबसे बड़ी विरासत है आदिवासी असीमता को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करना। उन्होंने कभी दिल्ली की कुर्सी को सर्वोच्च नहीं माना, बल्कि अपने गांव, अपने समाज और अपने जंगलों को सर्वोपरि रखा। उनके बेटे हेमंत सोरेन ने भी पिता की राह पर चलते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री पद को संभाला, लेकिन शिबू सोरेन की लोकप्रियता और सम्मान का स्तर किसी राजनीतिक पद से कहीं ऊपर था। आज जब वे हमारे बीच नहीं है, तो पूरा झारखंड, पूरा आदिवासी समाज और हर वो इंसान जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, उसे एक दिशा देने वाला गुरु खो दिया है। शिबू सोरेन ने साबित किया कि नेता वो नहीं जो सिर्फ भाषण दे, बल्कि नेता वो है जो अपने लोगों के लिए जिए और लड़े। दिसोम गुरु की उपाधि उन्हें जनता ने दी थी और अब इतिहास में उन्हें अमर बना दिया है। आज हम सब उनके योगदान को नमन करते हैं। शायद अगली पीढ़ी को यह याद दिलाना हमारी जिम्मेदारी होगी कि झारखंड सिर्फ एक राज्य नहीं, ये दिसोम गुरु की बनाई एक चेतना है। मैं नीलम चौधरी, आज के रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ।